नहीं चल रहा है क्या? हो रहा है ना? चलिए रुक जाइए। अब देखिएगा, हम लोग पिछले क्लास में सीपीआर के कंसेप्ट को समझे थे। सीपीआर क्या होता था? जब दो पैरामीटर का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट होता था, जैसे स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का मतलब नहीं बदला, तो उस केस में हम लोग का सीपीआर अप्लाई होगा। और सीपीआर अप्लाई होगा तो अगर स्पीड बढ़ता है तो टाइम घटेगा, अगर स्पीड घटता है तो टाइम बढ़ेगा। ये भी हम लोग किए थे। इसके बाद x बाई वाई के रेशियो में ये बढ़ेगा और x बाई एक्स प्लस वाई के रेशियो में ये घटेगा। और बढ़ने और घटने वाला हम लोग बहुत सारा किए हैं अभी क्वेश्चन, अब याद टाइप का हो जाना चाहिए। अभी देखिए आगे, इस क्वेश्चन में किया क्या है कि कैलकुलेशन को उसने हार्ड करने की कोशिश किया है। अगर आप बनाए होंगे तो आपको ये कैलकुलेशन बार बार परेशान किया होगा डिवाइड करने के लिए, लेकिन हम समझा रहे हैं उसको इजी कैसे करना है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर, कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसकी कीमत में 21% की कमी कर दिए, किसी वस्तु की दाम क्या कर दिए, 21% कम कर दिए। तो कह रहा है कि 100 रुपया में 3 किलो अधिक वो खरीदता है। जाहिर सी बात है कि दाम कम कर दीजिएगा, आप पैसा उतना ही पहले जितना लेके जाते थे अभी भी उतना ही लेके जाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि हमको पहले 100 रुपया मिलता था घर से ले जाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, तो हम 100 रुपया लेके निकले तो हमको तो टारगेट करके दिया गया होगा ना कि इतना सामान लेके आना जोड़ जाड़ के। लेकिन जैसे ही दुकान पे हम पहुंचे तो हमें पता चला कि 21% उसका दाम कम हो गया। तो हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग अपना पर्सनल बता रहे हैं कि बचा लेते हैं, नहीं रख लेते हैं जो एक्स्ट्रा बच जाता है। दुकान जाते हैं खरीदने तो कुछ बच जाता है तो टॉफ़ी या बिस्किट वगैरह खरीद लेते थे, लेकिन यहाँ पे खरीदना नहीं है। 21% जो दाम कम करता है तो अब कह रहा है कि 3 किलोग्राम अधिक मिलता है उसी पैसे में, 100 रुपया में ही। एक व्यक्ति है, उसने 100 रुपया लेके गया मार्केट, तो टारगेट किया होगा कि इतना खरीद के हमको लेके आना है, लेकिन जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा वही 100 रुपया लेकर, तो उसको पता चलता है कि वस्तु के दाम में 21% कम हो गया। तो जाहिर सी बात है अगर दाम कम हो जाए तो अब वस्तु क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो कह रहा है कि वस्तु की प्रति किलो कम की गई कीमत कितनी होगी। कम की गई कीमत का मतलब पूछ रहा है कि नया भाव क्या होगा। कम की हुई कीमत का मतलब नया भाव क्या होगा, यानी कि 21% कम होने के बाद उसका दाम क्या होगा मार्केट में। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कैलकुलेशन प्रॉब्लम। उस कैलकुलेशन को हम लोग इजी बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम इजी कर रहे हैं। पहला कैलकुलेशन का यहाँ पर पॉइंट जो हम बता रहे हैं वो समझिएगा। जैसे हम लिखे यहाँ पे 3, ठीक है, और अगर हम इसको लिख दें इसी चीज को 21/7, तो हम गलत लिखे हुए, नहीं लिखे हुए गलत, लेकिन हम जरूरत पड़ेगा तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये लिखे चाहे ये लिखे, बात बराबर है। तो हम लोग से कहा क्या है कि वस्तु के दाम में 21% की कमी हो गई, तो 21% का मतलब हो गया 21/100 से ये क्या हो गया, कम हो गया। अब इसकी वैल्यू हम लोग पढ़े ही नहीं है, ये ना कटेगा भी, 21 वाला का तो फ्रैक्शन हम लोग पढ़े ही नहीं,
1/15 का पढ़े, 1/16 का पढ़े, 1/17 का पढ़े, 18 का पढ़े, लेकिन 21 वाला कटेगा ही नहीं। और ये कटेगा भी नहीं, इसका भी वैल्यू हम याद करवाएंगे आपको। 47 याद किए ना, 4.747। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि हमें याद नहीं है, क्योंकि हमने 20 तक पढ़ाया ही अभी। ध्यान से सुनिएगा, कह रहे कि एक वस्तु के दाम में 21% की कमी हो जाती है, 21% की। तो 21% कमी होने का मतलब कि 21/100 से ये कम हो गया, तो बढ़ेगा 21/79 से। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ या ना? अगर ये बढ़ता है तो ये घटेगा, अगर ये घटा है तो ये बढ़ेगा। ये क्या किए हैं, ये हम लोग का है x + y से ये घटा है, और ये वाला है x / y। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हम लोग को ये जो वैल्यू है, ये ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाला, ये बढ़ा हुआ वैल्यू है, और ये रियल वैल्यू है पुराना वाला। ये दीपक क्या है, बढ़ा हुआ वैल्यू है, और ये वाला पुराना वैल्यू रियल वैल्यू है जो पहले मिलता था। तो अब कह रहा है कि हम लोग को 3 किलो अधिक मिलता है, तो ये 21 जो है वो 3 के बराबर है। 21 कितने केजी के बराबर है? 3 के बराबर है। तो हमें पता करना है कि 79 कितने के बराबर होगा। एकदम आराम से ध्यान से इसको सुनिएगा। क्या कह रहे हैं हम कि 21% से कमी हुई, तो 21/100 से कम हुआ, तो 21/79 से बढ़ेगा। यहां तक क्लियर है? 21/79 से ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये ऊपर जो है बढ़ा हुआ वैल्यू है, ये ऊपर में ये वाला वैल्यू बढ़ा हुआ वैल्यू है, और ये वैल्यू पुराना वैल्यू है, रियल वैल्यू पुराना। तो कह रहा है कि यहाँ बढ़ा कितना है, तो 21 है 3 के बराबर। तो बताना है कि ये कितने बराबर होगा। तो हम बता रहे हैं यहाँ पे आर्यन रेशियो, सुनिएगा ध्यान से। इस 21 में 3 7 से भाग देने पर ये आएगा। 21 में 21 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो इसमें भी 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको बोलते हैं आर्यन रेशियो। इसमें हम 7 से डिवाइड किए तो 3 आया, तो इसमें भी 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वाला वैल्यू आएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 79/7। क्लियर है? ये कौन सा वैल्यू है? पुराना दाम, पुराना हो गया ये वैल्यू। इतना केजी पहले मिलता था, इतना केजी क्या होता था? पहले मिलता था। अब 3 किलो ज्यादा मिल रहा है ना। फिर से एक बार सुनिएगा, एकदम आराम से इसको क्लियर कर रहे हैं हम। 21/100 से घटा, 21/79 से 21 है 3 के बराबर, तो 79 किसके बराबर होगा? तो हाँ 79/7 यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर से एक बार 21/79, और 21 जो है वो 3 के बराबर। ये सबको समझ में आ रहा है 3 क्यों लिख रहे हैं? ये ऊपर वाला बढ़ा हुआ वैल्यू होता है, और बढ़ा हुआ वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इसमें 7 से डिवाइड करने पर ये आ रहा है, तो इसमें भी 7 से डिवाइड कर देंगे तो 79/7। ये अंकित पुराना इतना केजी हमको मिलता था पहले, लेकिन अब तो हमको कह रहा है कि 3 केजी ज्यादा मिला है ना, तो अब मिलता होगा 79/7 अब प्लस का 3 केजी मिलता होगा। यहाँ पे मिलता होगा ना 3 केजी, हाँ या नहीं? इतना केजी हमको मिलता था पहले, सॉरी अब पहले मिलता था 79/7, लेकिन अब तो 3 केजी ज्यादा मिलता है। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो हम यहाँ पे 3 ना लिख के दीपक, और यहाँ पे हम लिख दें 21/7, तो कोई दिक्कत है? अब 21/7 क्यों लिखे, आपको अब समझ में आया होगा कि ये सेम हो गया।
और ऊपर वाला जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100 बटा 100/7, 100/7। इतना केजी अब मिलेगा कितने रुपया में? 100 रुपया में। तो 1 केजी का दाम हो जाएगा 100 रुपया में मिलता था। कितना केजी? 100/7। तो 100 नीचे है, 7 कहाँ चला जाएगा? तो 100 से 100 कट गया, कितना बच गया? 7। तो 7 रुपये अब पर केजी दाम हो। अब ये कैलकुलेशन परेशान कर रहा था यार। एक लड़का इसको अब डिवाइड करके पॉइंट में अगर कर लिया होगा तो वो स्टॉप कर जाएगा, आगे जाते जाते उसकी गलती हो जाएगी। सबको समझ में आया? इक्कीस % से कम हुआ, 21/100 से कम हुआ, 21/79 से बढ़ेगा। 21 है 3 के बराबर, 79 होगा 79/7 के बराबर। इतना केजी पहले मिलता था, अब 3 केजी बढ़ाना है, 3 केजी। तो 79/7 अब प्लस का 3, तो 3 की जगह पर लिख देंगे 21 और 79 हो जाएगा 100। ये देखिए मेरा सेट नहीं, वो एग्जामिनर का सेट था कि जोड़ने पर 100 आएगा तभी तो कटेगा। तो 1 केजी का दाम होगा 100/100, अब 7 ऊपर चला जाएगा तो 100 कट जाएगा, बच जाएगा कितना? 7 डी। ये मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बोलिए। अगर वहाँ पे कीमत बढ़ जाता और सामान घट जाता तो प्रोसेस वही रहता है, लेकिन लास्ट में माइनस होता है। हाँ, कीमत बढ़ जाता और सामान का क्वांटिटी घट जाता। हाँ, तो प्रोसेस तो सेम होगा। प्रोसेस सेम होगा। वस्तु की प्रति की कम की गई कीमत। हाँ, तो कम की गई मतलब वही, अब दाम ज्यादा, वस्तु ज्यादा मिला था। पहले ज्यादा था और बाद में वो कम हो गया, तो उसका पहले ज्यादा था, पहले कम था ना। वो मैं बोल रही हूँ ना कि पहले उसका कीमत ज्यादा था और बाद में कम हो गया। हाँ हाँ, तो कम हो गया, उसके बाद ये तो डिफरेंस पूछ रहे हैं ना। नहीं, प्रति किलो 1 किलो का दाम कितना था? बस यही पूछ। हाँ, देखिए अगला, देखिए अगला भी इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एकदम आराम से समझिएगा, ये आपके हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए, ठीक ना। जैसे आप पे रेलवे वगैरह का भी एग्जाम चल रहा है, उसमें ये डायरेक्ट आ सकता है, इसलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेशन पे वर्क करना है, ये हमें आता है, बता दे। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, दाम डिक्रीज कर गया। तो कह रहा है कि 837 रुपया में 6.2 केजी अधिक मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि चीनी का दाम कम होगा और उतना ही पैसा लेके जाएंगे तो क्वांटिटी अब क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। तो कह रहा है कि 6.2 केजी ज़्यादा मिल रहा है। तो कह रहा है कि अधिक में खरीद सकता है। मूल्य में कमी होने के बाद चीनी किलोग्राम मूल्य क्या था, यानी कि दाम कम होने के बाद, यानी कि नया वाला पूछ रहा है, दाम कम हुआ तो नया वाला पूछ रहा है, तो हमें नया बता देना है कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन के कारण ही देखिए ये सेक्शन ऑफिसर में आया हुआ है, सिलेक्शन ऑफिसर लिखा हुआ गलती है, सेक्शन ऑफिसर 2006 में आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा। 10% से कम हो गया ना, यानी कि 1/10 से कम हो गया, तो 1/9 से ये बढ़ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये जो 1 है, एक ये बढ़ा हुआ वैल्यू है, और ये 9 जो है 9, ये पहले कितना मिलता था, पुराना वाला ये वेट बता रहा है कि अभी 1 किलो कम मिल रहा है, तो पहले 9 किलो मिलता था, और टोटल कितना मिलेगा? 10 केजी। अभी 10 केजी मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये 1 केजी क्या है? बढ़ा हुआ वैल्यू है, और ये 9 केजी क्या है? पुराना वैल्यू है। तो बढ़ा हुआ वैल्यू कितना बोला है? 6.2। तो 1 है 6.2 के बराबर, तो ये 9 होगा, 9 गुना
6.2 के बराबर होगा या नहीं? ये इतना केजी पहले मिला करता था, अब इतना केजी ज्यादा मिल रहा है। तो अगर पूछा जाए कि टोटल कितना मिलेगा, तो इस दोनों को जोड़ देंगे इंटू करके, करेंगे कि नहीं? तो एक लड़का इसको इससे इंटू करेगा, फिर इसको जोड़ेगा। लेकिन हम देखिए क्या कर रहे हैं, इस दोनों को जोड़ना है ना, यहाँ पे लिख के समझाते हैं हम। 9 इंटू 6.2 प्लस 6.2, यही ना करना है हम लोग को। अब 6.2 कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो 9 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 10, और 10 इंटू 6.2 62। तो ये बिना लिखे आपको ये समझना था कि ये 62 होगा, और नहीं तो एक लड़का इसको इंटू करेगा फिर इसको जोड़ेगा, टाइम ले लेगा। क्लियर है यहाँ तक? ना ना ना, ठीक है यहाँ तक? यानी कि हमको अभी कितना केजी मिलेगा? 62 केजी। पहले कितना मिलता है? तो 62 में 6.2 माइनस कर लेते, उतना ज्यादा मिला है तो 8 जो भी आ जाए, एकदम ध्यान से। 10% से कम हुआ है, 1/10 से कम हुआ, 1/9 से बढ़ेगा, 1 है 6.2 के बराबर, 9 होगा 9 गुना 6. अब नया बताना है कि नया कितना केजी मिलेगा, तो नया मिलेगा 9 इंटू 6.2 आप प्लस इतना जो अधिक मिला 6.2, तो 6.2 हम कॉमन ले लिए, तो 9 आप प्लस का 1 यानी कि 10, और 10 इंटू 6.2 62। अब देखिए ये इस तरह से आपको घर पे बैठ के सोचना होगा। अगर हम जो बोल रहे हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर दिक्कत होगा। एकदम इजी है, यानी हमें पता चल गया कि कितना केजी अब मिलेगा 62 केजी। कितने रुपया में? 837 रुपया में। तो हम 837 रुपया में मिल रहा है अभी कितना केजी? 62 अभी मिल रहा है। नया दाम निकलेगा दाम कम होने के बाद। अब एक लड़का इसको डिवाइड करने में परेशान हो जाएगा, लेकिन परेशान नहीं होना है, इसको इजी बनाना है। ध्यान से सुनिए कैसे इजी बनता है। अगर इसको हम लिख दे 620 प्लस का 124। सर ये सेकंड नंबर लास्ट वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होगा ना, ऊपर 7 है। और हाँ तो सर समझा रहे, तो मैं भी तो बोल ही रही हूँ। हाँ बोलिए। सर मैं नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल। ये लोग हंस रहा है, मूर्ख है। सही बोल रहे हैं। अगर आप हंस रहे हैं क्वेश्चन पूछने पर सही, तो मूर्ख हैं, क्योंकि ये आपके साथ भी घटेगा। अगर आप हंसते हैं, हम हंस दिए तो और दिक्कत आ जाएगा, फिर आप पूछ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप सपोर्ट कीजिए, कोई पूछता है तो ठीक है। हाँ फालतू बात करता है तब उसमें मजा लेना है, ठीक है? अब हम इतना नहीं लेंगे, अब आप बोल रहे हैं तो अब आप समझिए। चलिए इधर देखिए, इधर, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है हमें, तो इसको हम ब्रेक कर दिए 620, क्योंकि हमें पता था कि 620 से काटने आता है इसको। फिर इसका डबल कर दिए 100, तो अब देखिए ये हो गया 744, और भी बच रहा है, और एक 62 डाल दिए। इसको 3 से गुना करते हैं, रुकिए 1 मिनट, और थोड़ा सा बड़ा ले जाते हैं। इसको 3 से इंटू करेंगे इसको, तो 186। इसको ऐसे मत कीजिए 3 दूना 6 36 18, ऐसे नहीं। 60 का 3 गुना 180, 2 का 3 गुना 6 186। अब देखते हैं ये कहाँ पहुंचा। 600 और 100 700, और इसको अगर 14 दे दिए तो 800 ना, 800, तो और बच जाएगा कितना 31। हम आपको ये भी बता दें कि ये अभी आपको और लग रहा होगा, अरे ऐसे करेंगे इससे तो भाग ही दे देते हैं हम, लेकिन आपको आदत डालना है। अगर आदत डाले तो ये एग्जामिनर इसी वे में सेट कर रहा है। अब डिवाइडेड करना है कितना से? 62। अभी देखिए 10 बार में, ये 3 बार में, आइए आधा बार में, इसका आधा है ना, तो 10 3 13 और आधा 13.5। अब इसको आप घर पे जाके बैठ के प्रैक्टिस करते हैं ओरली बनाने का, तो एकदम होगा। 10%, 1/10 से कम हुआ, 1/9 से बढ़ा,
1 है 6.2 के बराबर, 9 होगा 9 गुना 6.2 के बराबर। टोटल केजी अगर निकालना है तो 9 इंटू 6.2 प्लस का 6.2, तो 6.2 कॉमन निकलेगा, 9 प्लस 1 10, 10 इंटू 6.2 62, 62 को इससे डिवाइड करना है तो 620 प्लस का 186 और प्लस का 31। अब ये आपको लग रहा है कि अरे ये तो अभी लिखे हैं इसीलिए बोल रहे हैं, नहीं, आप इसको ब्रेक करने की आदत डालें, ये होने लगेगा। तो आपको दिखेगा 10, 3 और आधा 13.5 और आपका आंसर आएगा। और आपको ये बता दें कि इससे फास्ट कोई नहीं बना सकता है, अब इससे इजी प्रोसेस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस पे वर्क करना है। देखिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज किया हुआ। देखिए क्वेश्चन वही है, ये अलग एग्जाम में आया हुआ है, क्या ये हम सेट किया अपने से है वही। देखिए सारा चीज वही, 10% की कमी किया है, खाली पैसा अलग दे दिया ही। इतना केजी उसको क्या मिल रहा है, अधिक मिल रहा है, तो मूल्य में कमी होने के बाद क्या होगा। अब जो लड़का अभी वाला क्वेश्चन पढ़ा है और कंसंट्रेशन में वो था, तो उसको पूरा पता चल गया कि इतना बाई 62, बाकी तो वही है ना। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, समझना है इसको, अब समझाते हैं हम आपको। ये अब देखिए, लेकिन आपको पूरा करना है एक बार, घर पे बैठे तो 1/10 से कम हुआ, 1/9 से बढ़ा, 1 है 6.2 के बराबर, 9 होगा 9 गुना 6.2, तो टोटल हो जाएगा 9 इंटू 6.2 प्लस 6.2, 6.2 कॉमन होगा, 9 प्लस 1 10, 62। अब 62 में इसे डिवाइड करना है। अब डिवाइड सिखा रहे हैं आपको, 1116 डिवाइडेड बाई 62, यही ना है। हाँ, यूनिट डिजिट से भी पकड़ सकते हैं आप। अब इसमें कोई नंबर से यहाँ इंटू किया गया होगा, यहाँ नंबर से, और ये इतना बराबर आना चाहिए। तो देखिए 2 में 2 से करेंगे तो लास्ट में कितना देगा, ये तो नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 में 2 से करेंगे तो कितना देगा, 8, ये भी नहीं होगा। हमें आना चाहिए कितना है, 6 में 2 से कीजिए, नहीं होगा, अभी तो हो ही जाएगा। लेकिन एक और बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट कामयाब नहीं हुआ, देखिए है तो प्रोसेस बहुत सारा, अगर सब जान जाए ना तो किसी ना किसी तरह इसको पकड़ लेंगे हम लोग। लेकिन देखिए इसको डिवाइड करना सिखा रहे हैं आपको। इसको हम लिख सकते हैं 62 का डबल होता है 124 ना, तो 1240 लिख देते हैं। अब माइनस का 124, देखिए यही आता है कि नहीं, आएगा ना, और डिवाइडेड बाई 62। अब ये दिखेगा 20 बार में, और ये दिखेगा 2 बार में, तो 20 माइनस 2 18। लेकिन यूनिट वाला इससे ज्यादा मजेदार है ना, जब 2 ऑप्शन मिल जाएगा तो फिर ऐसे है। क्लियर है। अच्छा, एवरेज आप लोग बना रहे हैं ना, हम किसी दिन भी टेस्ट लेंगे, इसलिए एकदम रेडी रहिएगा। हाँ, सिर्फ एवरेज का, किसी भी दिन। हाँ चलिए, ये देखिए, हाँ टेस्ट लेंगे, पढ़ाए थे। हाँ तो पढ़ाए थे तो टेस्ट लेंगे ना। हाँ देखिएगा, कह रहा है कि सेव के मूल्य 80 रुपये प्रति किलो से 100 रुपये प्रति किलो हो जाता है, एकदम आराम से। ये बिल्कुल अलग है। सेव के मूल्य 80 रुपये प्रति किलो से बढ़कर कितना हो गया, 100 रुपया। तो कह रहा है कि यदि खर्च सामान्य रखना है, यानी कि पैसा उतना ही आपको लेके जाना है जितना पहले लेके जाते थे। अलग बात है कि अभी पहले मिलता था 80 रुपया, अब मिल रहा है 100 रुपया, लेकिन पैसा उतना ही मिलेगा। तो आपको जाहिर सी बात है कि दाम बढ़ गया है, तो अब सेव क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि खर्च समान रखना है, यानी कि कांस्टेंट रखना है, और कांस्टेंट रखना है तो सीपीआर अप्लाई होगा।
तो कह रहा है कि तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए ये बढ़ कितना गया, 20 बढ़ा, 20 बढ़ा, कितना खर्च बढ़ गया 20, कितने पे 80 पे, 80 पे। परसेंटेज निकालना सिखाएंगे, परसेंटेज में 20 रुपया दाम बढ़ गया कितने पे, यानी कि इसको काट देंगे तो 1/4 से क्या हो गया, बढ़ गया 1/4 से, तो 1/5 से 1/5 कितना परसेंट, 20%। अभी घुमा दिया था, ये क्या किया, परसेंटेज ना दे के परसेंटेज निकलवाया हमसे, तो हम परसेंटेज भी नहीं इसका निकाले। देखिए तो 80 से हो गया 100, बढ़ा कितना 20, कितने पे 80 पे, तो 20/80 यानी कि 1/4 से बढ़ा तो 1/5 से घटेगा और 1/5 होता है 20%। भी तो कर सकते हैं सर, जैसे 80 से 100 हो गया ना सर, तो 20 रुपए का बढ़ा, 80 से 100 तो 100 पे बढ़ता, 20/100 × 100 डायरेक्ट 20 आंसर। हाँ बिल्कुल। हम आपको CPR सिखा रहे हैं, हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हम तो बार बार। अभी देखिए अब स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन लेके आएंगे, हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, ये मत समझिए कि सिखा रहे हैं मैथ बनाना, नहीं, हम ये एक बार बार बोल रहे हैं दाव है, उस दाव कंसेप्ट को समझना है आपको कि कैसे अप्लाई होता है। हाँ पूरा दाव सिखाएंगे, एक ही पैटर्न है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ ध्यान से ये कितना आएगा, एक रुपया में 30 है। कुछ नहीं। देखिए सेव के मूल्य में, सेव के दाम में कमी होने से एक आदमी 1.25 के बजाय 1 रुपया में 3 किलो सेव अधिक खरीदता है, ठीक है। तो सेव के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, एकदम सिंपल है ये, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये खर्च वर्च सामान्य रखने की बात नहीं किया है, CPR अप्लाई मत कर लीजिएगा, CPR अप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि खर्च उसने सामान रखा ही नहीं। खाली कह रहा है कि पहले मिलता था 1.25 रुपया में, अब 1 रुपया में मिलता है, जिसके कारण ये 3 किलो अधिक, उससे कोई मतलब हमको नहीं है 3 किलो से। हमें ये पूछ ही नहीं रहा है कि बढ़ रहा है घट रहा है, ये कांस्टेंट है, ये बोला ही नहीं है। तो 1.25 पहले मिलता था, अब 1 रुपया, तो कितना कम हो गया 25 पैसा, कितने पे 1.25 पे। इनिशियल पे हमेशा निकाला जाता है, हमेशा इनिशियल पे निकाला जाता है। तो 1.25, दोनों में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये काट देंगे तो 1/5 का मतलब 20%। अब ये 1/5 से बड़ा घटा मत कर लीजिएगा, कितना ये ऑप्शन क्लियर है। कमी वही पूछ रहा है सर। हाँ तो वही कमी तो हुआ है, कमी तो किया है। 4 से ना फिर कमेगा सर। अरे यार 1.25 था तो 1 रुपया तो कम न हुआ। ठीक सर, मतलब इसमें सेब का मूल्य पूछ रहा है कितने प्रतिशत की। हाँ जी 20%। 5 से बढ़ा ना सर, तो घटा तो बढ़ा कहाँ, घटा तो सर 1/4। घटाइए 1/5 से घटा। 1/4 से मतलब सर 1 में 5 अरे बढ़ाना कहाँ है, घटाना है, कमी पूछ रहा है। 25 को 4 बार लेंगे तो 125, 5 बार लेंगे तो रुकिए, इधर देखिए, ये 1.25 पहले मिलता था, अब 1 रुपया में मिल रहा है, तो घटा कि बढ़ा, घटा। अब पूछ क्या रहा है आपसे, घटा हुआ ही, तो फिर चेंज क्यों कर रहे हैं। 25 पैसा की कमी हुआ, 1.25 पर 1/5 से कम हुआ, यानी कि 20% कम हुआ। अभी घटाने बढ़ाने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। घुमाया लेकिन ये डायरेक्ट बोल। हाँ आदत बना हुआ है। ये करा दिए थे ना, ये हो जाएगा, नहीं भी कराए हैं तो आप सब बन जाएगा। ये भी बता दिए थे, ये भी बता दिए थे, ये भी बता दिए थे। हाँ ये देखिए ये भी सेम है, ध्यान से सुनिएगा इस बार, पीछे एकदम आराम से सुनिए, कंफर्टेबल होके। किसी वस्तु के मूल्य 6 रुपये प्रति किलो है,
से 7 रुपया 50 पैसा प्रति किलो हो जाता है। पहले मिलता था 6 रुपये प्रति किलो, अब बढ़ा के उसको कर दिया 7.5 रुपये प्रति किलो। ठीक है, पहले मिलता था 6 रुपये, अब बढ़ा के कर दिया। अब कर रहा है कि यदि खर्च समान रखना है, कांस्टेंट कर दिया, तो सीपीआर अप्लाई करेंगे। तो कर रहा है तो वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करने पड़ेगी। छूटा हुआ है, इंग्लिश वाला में होगा। रुक जाइए, अब इस क्वेश्चन को समझना है हम लोग को। रिडक्शन है यहाँ, देखिए ना, हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ छूट गया है, छूट गया है। सुनिए ध्यान से, एक वस्तु है वो पहले मिलता था 6 रुपये प्रति किलो, अब मिल रहा है 7.5 रुपये प्रति किलो। अब कह रहा है कि वस्तु का खर्च समान रखना है, तो जाहिर सी बात है दाम बढ़ा है, तो अब वस्तु की क्वांटिटी क्या मिलेगा, तो वही कह रहा है कि कितना प्रतिशत उसमें कमी कर दी जाए। तो पहले ध्यान से देखिए, कितना बढ़ गया, 1.5 रुपया बढ़ गया, कितने पे, 6 रुपया पर। अब ये सुनिएगा ध्यान से, अब इसको डिवाइड करना है। हम बिना पॉइंट हटाए आपको डिवाइड करने सिखा रहे हैं। पॉइंट हटा के तो कर ही सकते हैं, 0 डालेंगे नीचे, फिर काट देंगे, कट जाएगा। 4 1/4 दिख रहा है, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं वो सीखिएगा। 1.5 का डबल करेंगे तो 3, और 3 का डबल करेंगे तो 6 होगा ना, यानी कि 4 बार में, यानी कि 1/4 से ये क्या हो गया, बढ़ गया 1/5 से, 1/5 होता है 20%। क्लियर है? चलिए, क्या बात करते रहते हैं जी। बात मत कीजिए।